आज हम आपको एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे और उसको इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि भाजपा ने आखिर इस बात को कैसे ओपन किया और क्यों ओपन किया। क्या ये वास्तव में देश के खिलाफ था? क्या वास्तव में देश के प्रति कोई गलत काम किया गया था? क्या वास्तव में देश के प्रति कोई योजना रची जा रही थी? क्या वास्तव में हमारे देश के प्रधानमंत्री के प्रति कोई अप्रिय घटना को योजना देने का मूड था? जी हाँ मित्रों, आज हम बात करेंगे ऐसे बिंदु पर जिसको भाजपा के लोगों ने ओपन कर दिया है, कुछ ओपन कर दिया है, जिससे अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल देखने को मिल रहा है, लेकिन उसका कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं है। और जिस प्रकार से निजाता को लेकर जो भाजपा के लोगों ने हरकत की है, कहीं ना कहीं उसमें केंद्र सरकार का पीएमओ कार्यालय भी शामिल है। जिस प्रकार से भाजपा के आईटी सेल के जो नेता हैं, उन्होंने जो यहाँ पर प्रशांत किशोर का जो वार्तालाप कुछ पत्रकारों के साथ चल रहा था, उस पत्रकार वार्तालाप का कुछ अंश वायरल किया है, जो भाजपा के लिए कह रहा है कि भाजपा जीतेगी। इस प्रकार से वो अंश वायरल किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे पढ़ने वाली हमारी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो हम आपको वो ऑडियो भी सुनवाएंगे जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने जो निजाता का नियम का उल्लंघन किया है, जिस प्रकार से वार्ता जो हो रही है, निजाता पर कार्रवाई केंद्र सरकार तभी ले सकती है जब देश के प्रति कोई वार्ता या टिप्पणी हो रही हो, देश के प्रति किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में जो भाजपा के आईटी सेल ने जो अपराध किया है, उस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की। आखिर क्यों नहीं की, यही आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है। इसी पर आज पश्चिम बंगाल कह रहा है कि जानबूझकर ये रिकॉर्डिंग वायरल की गई है, और रिकॉर्डिंग पूर्णतः पूरी वायरल नहीं है। जिस पर प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि अगर भाजपा ने के आईटी सेल ने जो हमारी ऑडियो लीक की है, उस ऑडियो को अगर पूरा लीक किया होता तो ज़्यादा मुझे खुशी होती। जी हाँ, मैं आज उन्हीं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ जो पहले कभी मोदी के चुनावी रणनीति सलाहकार रहे हैं, जिससे मोदी भी उनके रणनीति के अनुसार पहली बार देश के पीएम बने थे। उसके बाद ये वही प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में जाकर लालू के साथ जब खड़े होते हैं, नीतीश और लालू की चुनावी की रणनीति का जो पहिया ताना बाना बुनते हैं, उस ताना बाना बुनने के आधार पर बिहार में लालटेन दिखाई पड़ती है। जब पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के साथ में खड़े हैं तो ममता बनर्जी वहाँ की कुर्सी पर राज कर रही हैं। एक बार प्रशांत किशोर ने का वो ऑडियो जब वो कुछ पत्रकारों से वार्तालाप कर रहे थे, उसका ऑडियो जिस प्रकार से वायरल हुआ है, उस पर एक भूचाल सा पड़ गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है और वो समझ गई है कि ये जानबूझकर भाजपा ने पश्चिम बंगाल में गलत संदेश देने के लिए जारी किया है कि ममता दीदी हार रही हैं। क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने कहा है कि मोदी देश के बहुत प्रिय चेहरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकन्वेंसी के लोग हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी एक बड़े चेहरा केंद्र बिंदु जो बंगाल के बन रहे हैं चुनाव में, जो भाजपा का जो वहाँ पर जो क्षमता दिख रही है, वो मोदी बेशक हो सकते हैं, लेकिन मोदी पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं बना रहे हैं, लेकिन लगभग 100 सीटें पा सकते हैं, इतना उन्होंने वहाँ कहा है। लेकिन सरकार भाजपा वहाँ नहीं बना रही है। लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो में कहा गया है कि भाजपा और मोदी पसंद में सरकार बन सकती है, लेकिन जिस प्रकार से ऑडियो में प्रशांत किशोर का वो अंश वायरल किया है भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ताओं ने कि भाजपा वहाँ सरकार बना रही है और मोदी कितने बड़े चेहरा बनकर उभरे हैं। वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज़्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा
और सरकार किसकी बन रही है। तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो वो मेजोरिटी जो है वो आपको हमेशा सुनाई देगा, हमेशा कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेफ्ट का जो आदमी है वो सोचता है कि भैया कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारी दुकान खुल जाएगी, कम से कम अभी ममता को तो हारना चाहिए। क्योंकि जहां एक चीज आप देखें कि बंगाल में मोदी पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है। तो इन्हीं बिंदुओं को लेकर हम कुछ और चर्चा करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर ने ये सवाल उठाए थे जो रणनीतिकार रहे हैं। इस प्रकार से वहाँ पर अभी तक 4 चरण जो हुए हैं, 4 चरणों के बाद जो वहाँ पर जो वार्ता हो रही थी उसके ऊपर जो वहाँ पर जो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यहाँ वो पहले ही कह चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में जब से चुनाव शुरू हुआ है तो यहाँ पर समाजों के बीच में ध्रुवीकरण की बात देखने को मिली है। पहली बात तो उन्होंने बताया कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण खुलेआम हो रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ का जो दलित वोट है 27% जो उन्होंने दलित वोट का जो आंकड़ा बताया कि पश्चिम बंगाल में जो दलितों की आबादी है वो 27% है, वो 27% खासा बीजेपी के साथ मोदी की तरफ आशा विश्वास के साथ जा सकता है, ये उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पर जो हिंदुओं का वोट बैंक जो 1 करोड़ के आसपास बंगाल में जो हिंदू हैं, 1 करोड़ के हिंदू वो भाजपा की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त ये नहीं कहा कि पूरा ही चला जाएगा। उसके बाद उन्होंने तीसरी बात उन्होंने इसमें ये भी बताया है एंटी कम्बिनेशन जो सेंट जो वोट है वो नरेंद्र मोदी के खासा प्रति नाराज है और उसके साथ वो भाजपा के साथ खड़ा दिखता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो वोटर है जैसे कि मोदी सरकार ने देश को नोटबंदी में जलने को छोड़ दिया, नोटबंदी से देश को रुला दिया। उसके बाद इसमें जिस प्रकार से जीएसटी लागू की गई, जीएसटी लागू करने से भी देश हिल गया। और उसके बाद इसमें जैसे देश ने देखा कि यहाँ कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में किस प्रकार से लोगों की जो हवाई चप्पल थी वो भी गायब हो गई और भाजपा वो दे ना सकी, वहाँ भी देश को टूटना पड़ा। और कोरोना काल से देश संभला भी नहीं था कि इन्होंने निजीकरण की भी मार दी। निजीकरण करने से जो बड़े बड़े पीसीयूज जो कभी पिछली सरकार जो कांग्रेस ने दिए थे, जितने भी यहाँ सरकारी सेक्टर कांग्रेस ने खड़े किए जनता की भले के लिए, समाज के भले के लिए और देश के विकास के लिए, लेकिन मोदी सरकार उन्हीं पीसीयूज को प्राइवेट सेक्टर में करने पर, बेचने पर लगी हुई और उस पैसे को इकट्ठा करके वो अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर रही है। उसको देश की आर्थिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये भी बताया है कि जो अभी तक वोट हुए हैं 44 सीटों का जो ब्यौरा है, 44 सीटों पर जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि हुगली में 42% दलित हैं। जो 44 वोट थे जहाँ वोट हो गए चौथे चरण का, वहाँ पर जो वोट होने थे यहाँ पर हुगली में 42% दलित निवास करते हैं। उसके बाद हावड़ा में 22% के आसपास दलित हैं और दक्षिण परगना जो एरिया है वहाँ पर 32% के आसपास दलित वोट है और यहाँ पर भी 35% वोट मुस्लिमों का भी है। और उसके बाद जलपाईगुड़ी में 42% दलित वोट है। और जहाँ पर जो 4 अभी निर्दोष जो लोग मारे गए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता कहिए या बंगाल के निवासी कहिए, जो 4 निर्दोष लोग मारे गए हैं, उन कूच बिहार में 65% सबसे अधिक दलितों की आबादी है। और ये दलितों की आबादी पर ही भाजपा अपनी विशेष नज़र गड़ाए हुए है। और इस पर भी इन्होंने कहा है प्रशांत किशोर ने कि 27% दलित भाजपा की ओर कूच कर सकता है। जैसे कि निजाता पर जो केंद्र सरकार कह रही थी कि किसी के भी हम जानबूझकर उसके निजाता को हम आउट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर खुलेआम पश्चिम बंगाल में आपने देखा कि निजाता के कानून को किस प्रकार से भाजपा के लोग तोड़ रहे हैं। और जो गोपनीय वार्ता है, जो चुनावों की रणनीति है, जो उनके पत्रकार बात करते हैं, उसको उजागर भी कर दिया है। तो अब वहाँ पर जो 135 सीटों पर जो चुनाव हो चुका, उस पर उन्होंने बताया कि टीएमसी अच्छा खासा मजबूत है और भाजपा उनके पीछे लगी हुई है। जो
अब जो चुनाव बचे हैं 165 सीटों पर भाजपा हर 35 से चुनाव जीतने का प्रयास करेगी और वो आगे निकलने का प्रयास करेगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर मोदी प्रिय चेहरा तो हैं बंगाल के, लेकिन सरकार की सत्ता में नहीं जा सकते हैं। लोगों को अभी भी भाजपा पर विश्वास नहीं है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से देखा जाए कि 2016 में विधानसभा के चुनावों में टीएमसी को 46% वोट मिले थे, लेकिन 2016 के चुनावों में बीजेपी को मात्र 9% के आसपास वोट मिले। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या लिखा गया है। न्यूज़ 18 हिंदी ने लिखा है प्रशांत किशोर के बयान को किस प्रकार से उन्होंने दिखाया है मीडिया ने। इन्होंने लिखा है कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 मोदी हैं पॉपुलर और टीएमसी के लिए एंटी इनकमेंसी का डर, प्रशांत किशोर का कथित ऑडियो लीक। आपको ये खबर हमारी कैसी लगी है, इस पर अपने विचार जरूर रखें। विचार रखने के साथ ही खबर को लाइक, कमेंट, शेयर भी करें, जिससे ये खबर अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके और पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर के ऑडियो लीक में जो निजाता की चूक हुई है वो देश जान सके। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए। मैं हूं मुकेश कोरी। जय भारत।